लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के एक नए प्रेस नोट के बारे में बात करने वाले हैं और काफ़ी टाइम से इस प्रेस नोट का वेट हो रहा था कि कब हमें ये देखने को मिलेगा। तो फाइनली जो है वो टीजीटी मेडिकल का जो स्क्रीनिंग टेस्ट रिज़ल्ट है वो आ चुका है। वैसे एक्सपेक्टेड था कि लास्ट वीक ही हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन आज जो है वो रिज़ल्ट की पीडीएफ हमें राज्य चयन आयोग हमीरपुर की वेबसाइट पे देखने को मिली। 169 ये वैकेंसी थी और इसमें जो है वो फ़िलहाल स्क्रीनिंग टेस्ट रिज़ल्ट आ चुका है, जिसमें कि आप जानते हैं कि 1:3 या 1:4 को फॉलो किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद हमें फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। हम इसमें कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मैं जानता हूं कि आपके क्या प्रश्न हैं और वीडियो की स्टार्टिंग में ही जो है वो मैं आपको जो है वो उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। जब ये प्रेस नोट आपने देखा होगा तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आया होगा कि जैसे कि ये डिटेल आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि जब आपने ये पीडीएफ देखी तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न आया होगा कि ये जो रिज़ल्ट है तो इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी एग्ज़ाम हमें अलग अलग शिफ्ट में देखने को मिलता है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगी। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद देखने को मिलता है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन हो चुकी है। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को लगातार फॉलो किया है तो मैंने एक बात कही थी अपने चैनल के माध्यम से कि जब जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने एक नोटिफिकेशन निकाली कि हम जो है वो अपने एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन करेंगे जो शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, और उन्होंने कहा कि हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, उसमें कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया गया, कोई भी डेमो नहीं दिया गया। तो मैं चाहता था कि आयोग जो है जब अपना पहला रिजल्ट उस नॉर्मलाइजेशन मेथड से निकाले तो वो एक प्रॉपर डेमो के साथ दिखाए कि हमने इस तरह से नॉर्मलाइजेशन करी है। क्योंकि क्या होगा, जब भी रिजल्ट आएगा डाउट में रहेगा, क्योंकि 2022 में जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद स्टेट में जो युवा वर्ग है वो जो है वो मतलब अब हर रिजल्ट को डाउट से देखता है। वो जो भरोसा होता है उसको गेन करने में टाइम लगेगा कि आप जो फेयर चीज़ें करवा रहे हो। सरकार ने डिसीजन लिया कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, तो ये चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये रिजल्ट है। अब कुछ स्टूडेंट का कहना है कि आंसर की कब हमें देखने को मिलेगी या हमारे जो मार्क्स हैं वो हमें कब पता चलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो आंसर की इसी रिजल्ट के साथ आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जो आंसर की होगी वो आपको फाइनल रिजल्ट के साथ देखने को मिल सकती है। जो फाइनल आंसर की होती है, पहले जो आप देखते हो वो प्रोविजनल होती है। और दूसरी चीज़ मार्क्स के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मार्क्स जो होंगे ओवरऑल जो सबके मार्क्स होंगे वो आपको फाइनल रिजल्ट के बाद या उसके साथ ही एक अलग से पीडीएफ में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे हमें एक बड़े एग्ज़ाम का राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से रिजल्ट देखने को मिला है, तो हमें नहीं पता है कि वो किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। इससे पहले उन्होंने ग्रुप इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट निकाला तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट कम थे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। अब ये देखिए आपके सामने पूरा रिजल्ट है। यहाँ पे देखिए आप 502 कैंडिडेट्स को जो है वो 169 पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया, और इसमें जो है इन्होंने बता दिया है कि 2 तारीख से जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं 2 तारीख से ही शुरू हो जाएगी। पूरा शेड्यूल ही आ जाएगा कि इतने रोल नंबर की इतने दिन होगी, क्या एक दिन में करवाते हैं, 2 या 3 दिन में करवाते हैं, वो चीज़ें पता चल जाएंगी। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं वो भी यहाँ पे इन्होंने चीज़ें मेंशन कर दी हैं। तो उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपको लेटर के माध्यम से भी जानकारी दी जाएगी पूरी डिटेल, जिस तरह से पहले HPSSC हमीरपुर में होती थी। अब इसके बाद एक जो चीज़ होगी कि नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी तो उस पर प्रश्न उठेंगे, और ये काम सरकारी सिस्टम ऐसे करता है कि ये जानबूझ के ऐसे लूप होल छोड़ता है जहाँ पे प्रश्न उठते हैं। चाहे आपने चीज़ें फेयर तरीके से करवाई होंगी, लेकिन प्रश्न उठेंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर प्रश्न उठें, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठे, तो आयोग एक प्रॉपर डेमो के साथ दिखाए कि हमने अलग अलग शिफ्ट में या ओवरऑल एक दिन में किस तरह से हमने नॉर्मलाइजेशन करी है। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग के 2-3 बड़े एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किस तरह से आपने करी है आप दिखाओगे,
तो यहाँ पे आप हिमाचल प्रदेश में युवा वर्ग का आपके ऊपर भरोसा होगा, क्योंकि 3 सालों में जो जो चीज़ें हुई हैं और उससे पहले जो चीज़ें हो रही थी वो सभी अब जानते हैं कि क्या क्या होता है। बाकी स्टेट पे भी यहाँ के स्टूडेंट की नज़र रहती है, वो देखते हैं कि वहाँ पे भी पेपर लीक हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ है। बाकी आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो टीजीटी मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, चाहे आपका हुआ चाहे नहीं हुआ, आपने कमेंट में बताना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपके एक्सपीरियंस है, कितने आपके मार्क्स थे, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, पूरी चीज़ें आपने बतानी है। आज आप अपने इमोशन के साथ चीज़ें बता सकते हो, क्योंकि एक एग्ज़ाम की जर्नी कैसी होती है मैं जानता हूँ। बहुत सारे, अब देखिए सभी तो सरकारी नहीं लग सकते हैं, सीधी बात थी। यहाँ पे अगर हम आंकड़े के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पे आप देखिए कि 11,065 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, अब 11,065 लोग तो नहीं लगने वाले थे, लगना तो 169 ने था। लेकिन जब प्रोसेस आपकी फेयर तरीके से होती है तब किसी को जो है वो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब कुछ लोग निराश होंगे, आज उनकी उम्मीद टूटेगी, रात को हो सकता है नींद ना आए, लेकिन सच्चाई मैंने आपको बता दी कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। आप अपनी प्रेपरेशन से कुछ ना कुछ सीख के जाते हो, लाइफ में कुछ और चीज़ें ट्राई करते हो। जैसा मैं बताता हूँ कि यूट्यूब पे जब मैं आया तो मैं इस मकसद से नहीं आया था कि मैं कल को ये चीज़ें करूँगा। लाइफ आपको कई बार आगे से आगे पहुँचाती जाती है, पर एक चीज़ कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो है मेहनत। वो आपको लगातार करते रहना पड़ता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये भी मैसेज देता हूँ कि आप सरकारी नौकरी के लिए तो बहुत मेहनत करते हो, लेकिन जब आपको वो मिल जाती है तो आप सोचते हो कि आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, अब आप कुछ नहीं करोगे। मैं चाहता हूँ आप वहाँ पे जिस सिस्टम में हो, जितनी आपकी ड्यूटी है आप उसको ईमानदारी से निभाइए, अपना काम करिए। ये मत सोचिए कि मेरा सामने वाला, मेरा दोस्त ये वो नहीं कर रहे हैं और सैलरी वो भी ले रहे हैं, मेरा साथ वाला नहीं कर रहा है। आपका जस्ट इतना माइंडसेट होना चाहिए कि मैं जितना कर सकता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं करूँगा। और यही माइंडसेट अगर हम सब फॉलो करेंगे तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन सकता है, हम चीज़ें बहुत सारी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी जो निराश हैं, जिनका नहीं हो पाया है, आप भी हिम्मत रखिए और आप बेटर कर सकते हो, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आपको अपने इमोशन और अपने आप को हैंडल खुद करना पड़ेगा, मैं जानता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।